कैनाल यूनिट समय पर अगले 100 घंटे में सभी ड्रेन की सफाई, सभी शॉर्ट टर्म फ्लड स्कीम के कार्यों को पूरा करेगी। 215 ड्रेनों का जो हमारा जो कार्य है वो 30 जून तक पूरा हो जाएगा। ये कृष्णावती और दोहान रिवर महेंद्रगढ़ जिले की लाइफलाइन है। सिंचाई विभाग के चीफ इंजीनियर विजेंद्र सिंह नारा हमारे साथ है। बातचीत करेंगे कि बरसाती जो मौसम सिर पे खड़ा है उस समय को देखते हुए विभाग की क्या तैयारियां हैं, नहरों का जो सफाई का काम है वो पूरा हो लिया है या नहीं हुआ, और जो बाढ़ के पानी को जो शहरों से या खेतों से बाहर निकालने का जो काम होता है उसकी जो तैयारियां कहां तक जो है पूर्ण हो चुकी है, इसी पर हम बातचीत करेंगे। नारा साहब, आपका पीटीसी न्यूज़ में स्वागत। और मेरा पहला सवाल यही है कि इस समय बरसात का सीज़न जो है सिर पर आ खड़ा है और देखा जाता है अमूमन कि जो नहरें हैं वो ओवरफ्लो हो जाती है या टूट जाती हैं, उनकी मरम्मत का या सफाई का काम कितना कंप्लीट किया जा चुका है, और जो खेतों में पानी भराव की स्थिति पैदा हो जाती है उससे बचाव के लिए क्या आपकी विभाग की ओर से तैयारी है? लिफ्ट कैनाल यूनिट समय पर अगले 100 घंटे में सभी ड्रेन की सफाई, सभी शॉर्ट टर्म फ्लड स्कीम के कार्यों को पूरा करेगी। जैसा कि आपने अच्छा क्वेश्चन किया है, अगर ड्रेन साफ है तो इन क्षेत्रों में रोहतक, गोहाना ब्लॉक, झज्जर और चरखी दादरी जिलों में बाढ़ का प्रकोप नहीं रहेगा। लिफ्ट कैनाल यूनिट में इन तीनों जिलों व गोहाना ब्लॉक में टोटल 215 ड्रेनों की सफाई का टारगेट था और 101 ड्रेन 25 जून 2024 तक सफाई का कार्य पूरा हो चुका है और 114 ड्रेनों पर 90% कार्य पूरा हो चुका है और ये 10% कार्य भी 30 जून 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद जो आपने ड्रेन का जो क्वेश्चन किया है कि जो खेतों में से जो पानी निकालने के लिए जो टोटल हमारे पास है झज्जर, चरखी दादरी, गोहाना ब्लॉक के अंतर्गत जो क्षेत्र आता है उसमें टोटल 87 शॉर्ट टर्म फ्लड स्कीम को मंजूर किया है, जिसमें से हमने 29 स्कीमों पर कार्य पूरा कर लिया है और 58 स्कीमों पर 75% कार्य पूरा हो चुका है। इस कार्यों को भी हम अगले 100 घंटे में 58 स्कीमों पर भी पूर्ण रूप से कार्य को हो जाएगा, जिससे क्षेत्र में जल भराव नहीं होगा। नारा साहब, जैसे सरकार का दावा रहता है, विभाग का दावा रहता है कि अंतिम छोर तक जो है नहरी पानी पहुंचाने का क्या स्थिति है? क्या अंतिम छोर तक नहरी पानी पहुंच पा रहा है? इसके लिए क्या जो प्लान तैयार किया गया? देखो, अब बरसात का सीजन स्टार्ट हो गया है, हमारी जेलन कैनाल में पानी स्टार्ट हो गया है और उसमें हम 3000 क्यूसेक पानी अब चला रहे हैं। जैसे जैसे बारिश का मौसम बढ़ेगा उसमें पानी हम 3500 क्यूसेक तक चलाएंगे और दक्षिणी हरियाणा के मुख्य जिले महेंद्रगढ़ जिला, चरखी दादरी जिला, भिवानी जिला, जिसके अंदर लोहारू, बैल, बारडा और शिवानी क्षेत्र आता है, और रेवाड़ी जिला प्रमुख, इन पर 300 टेलों के लगभग हम पानी पहुंचाएंगे। 300 टेल जो होती है उन पर पानी देंगे, 300 वाटर वर्क्स टैंकों को भरा जाएगा, लगातार पानी चलेगा ये 100 दिन, और 90 तालाबों में पानी भरा जाएगा। और कृष्णावती और दोहान रिवर हैं वो उनको रिचार्जिंग हम 2016 से करते आ रहे हैं, जहां ग्राउंड वाटर बड़ा है। ये कृष्णावती और दोहान रिवर महेंद्रगढ़ जिले की लाइफलाइन है। कृष्णावती रिवर साहिबी जो नदी है हमारी, उसकी एक सहायक नदी होती थी। यह राजस्थान के राजसमंद जिले के दबीगा तांबा खानों के पास से निकलती है और दौसा जिले के पाटन और अलवर जिले के बोथुका से होकर बहती है। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में इसकी टोटल लंबाई 30 किलोमीटर है। दूसरी ओर दोहान नदी एक वर्षा आधारित नदी है जो राजस्थान में बांध बना लिए पानी वहां से आ नहीं पाता, तो ये भी जो नदी है राजस्थान के सीकर जिले से नीम का थाना के पास से निकलती है और महेंद्रगढ़ जिले में
में से गुजरती है, जिसकी लंबाई 50 किलोमीटर है। नारा साहब, जैसे डार्क जोन का एरिया आता है, महेंद्रगढ़ जिला भी उसमें आता है, दादरी भी उसमें आता है, भिवानी भी उसमें आता है, तो इन इलाकों के लिए जो नहरी पानी है उसकी अलग से कुछ व्यवस्था कहें कि आप जिसका क्यूसिक पानी जैसे भेजते हैं आप छोड़ते हैं, तो कुछ उसका मापदंड ज़्यादा रखा गया? हाँ, बरसात के दौरान हम 3500 क्यूसेक जेलन कैनाल को चलाएंगे, जो 2016 से पहले मात्र ये 1600 क्यूसेक की चलती थी। और इसी के चलाने से ये जो अपना क्षेत्र है, रेवाड़ी जिला, महेंद्रगढ़ जिला, चरखी दादरी जिला, भिवानी जिला और आपका लोहारू, बहल और बारडा, चरखी दादरी, इनमें पानी में हम अंतिम छोर तक पानी, राजस्थान की सीमा तक लगने वाली जो नहरें हैं वहाँ तक हम पानी पहुँचा रहे हैं। ड्रेनों पर और पानी पहुँचाने में समानांतर काम कर रहे हैं। तो ड्रेनों के बारे में जैसे मैंने बताया कि 215 ड्रेन है और 215 ड्रेनों का जो हमारा जो कार्य है वो 30 जून तक पूरा हो जाएगा। मेरा आखिरी सवाल है नारा साहब कि कई तरह के आदेश जो है इन दिनों दिए गए कि जो नहरें हैं उनकी खरपतवार उग जाती है, कुछ पेड़ पौधे इस तरह के उग जाते हैं, उनको हटाने का, और जो दूसरा उनकी साफ सफाई का विशेष ध्यान रखने के लिए भी अधिकारी और कर्मचारियों की जो है विशेष ड्यूटी लगाई गई। तो उस पे उसकी क्या स्थिति है? मॉनिटरिंग लगातार हो रही है, नहीं हो रही है? क्योंकि अंधड़ का भी जो है एकदम से आ जाता है, उसके बाद जो है पेड़ बड़े टहने टूट के गिर जाते हैं और किसानों की फसल जो है नहर टूटने से खराब हो जाती है। हाँ, पिछली बार स्ट्रोम काफ़ी देखने को मिले हैं जिसमें नहरों में पेड़ गिर जाते हैं और उन पेड़ों को हम साथ साथ निकलवाते हैं। चाहे नहर का क्लोजर हो तब भी उसकी अगले ही दिन पेड़ों को निकलवा दिया जाता है। और नहरों का जो सफाई का कार्य है मनरेगा और टेंडर के माध्यम से पूर्ण रूप से 80-85% तक हमने कर लिया है और 30 जून तक हम 100% कर लेंगे, ताकि नहर अपनी कैपेसिटी की, डिजाइन कैपेसिटी के अनुसार पूरा पानी ले सके और अंतिम छोर तक पानी जैसे 2016 से चलाते आ रहे हैं, इस वर्ष भी हम 100 दिन नहरों को चलाएंगे। नहरी पानी चलाने के लिए विशेषकर तरह के उपकरण, मोटर आदि लगाए जाते हैं, तो उनकी क्या स्थिति है कि क्वालिटी उनकी किस तरह की है? क्वालिटी ये सारे अभी मतलब प्रिक्योरमेंट इनकी समय समय पर हम करते रहते हैं। पंपों की मेंटेनेंस और मोटरों की मेंटेनेंस का कार्य 30 जून से पहले मैकेनिकल के डिवीजन है हमारे, मैकेनिकल डिवीजन जज्जर, मैकेनिकल डिवीजन चरखी दादरी, मैकेनिकल डिवीजन रेवाड़ी, मैकेनिकल डिवीजन रोहतक, ये अपना कार्य सुचारू रूप से अधीक्षण अभियंता के अधीन कर रहे हैं। शुक्रिया मुझसे बातचीत के लिए। तो ये सिंचाई विभाग के चीफ इंजीनियर विजेंद्र सिंह नारा थे। किस तरह सिंचाई विभाग ने जो आने वाले मानसून को देखते हुए की गई है, इनकी ओर से, विभाग की ओर से की गई है, और वहीं किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा नहरी पानी मिल पाए, इसकी क्या व्यवस्था की गई है, इस पर हमारे साथ खास चर्चा की। मैं अभिषेक तक्षक, कैमरामैन शेर सिंह के साथ, PTC न्यूज़, पंचकुला।